जन्म कुंडली में आप फलादेश देखते हैं, उसी भांति जन्म चंद्र कुंडली से फलादेश करने का विधान है। अब थोड़ा-सा परिवर्तन यहाँ देखा जाता है। देखना ये है कि चंद्र कुंडली को आप अपने लग्न से नहीं, चंद्र कुंडली से देखेंगे। जन्म कुंडली अगर प्राण है, तो चंद्रमा चेतना भी है, चंद्रमा चित्त भी है, चंद्रमा उदारता भी है, चंद्रमा शीतल, सौम्य, स्निग्ध और शांत भी है। चंद्रमा से मन के अच्छे या बुरे होने का अनुभव किया जाता है। जिसका जितना अच्छा चंद्रमा होगा, उसका उतना अच्छा मन होगा, उसका उतना अच्छा चिंतन होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब चंद्रमा से इर्द-गिर्द रहने वाले ग्रहों का जातक के तन पर कितना प्रभाव पड़ता है। मन की बात तो चंद्रमा स्वयं है ही है। तन और मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। हमारे किसी दर्शक ने कहा कि केवल गोचर ग्रहों के बारे में देखा जाता है चंद्रमा से। नहीं बंधु, चंद्र कुंडली फिर है किस लिए? चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है। आप उठाइए, ज्योतिष रत्नाकर उठाइए, भारतीय ज्योतिष उठाइए और बहुत सारे ग्रंथ उठाइए, नारद संहिता, नारद पुराण उठाइए। तो जिस प्रकार से जन्म लग्न से विचार किया जाता है, धन संपत्ति इत्यादि का, काम भाव इत्यादि का, उसी प्रकार से समस्त भोगों का विचार चंद्रमा के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रहों से भी किया जाता है। कल की वीडियो में हमने आपको चंद्रमा के आसपास शुक्र की स्थिति के बारे में, चरित्र इत्यादि को लेकर के वीडियो दिया। चरित्र है क्या? भगवान राम का चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र, ऐसे प्रत्येक मनुष्य का भी एक चरित्र होता है। अब चरित्र किसी का अपवित्र है, किसी का पवित्र है, किसी की भूमिका चरित्र की सात्विक है, किसी की राजसिक है। इस हिसाब से चरित्र का केवल एक ही शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता कि उसके केवल भोग भाव को देखा जाए। इसलिए हम प्रायः चरित्र का प्रयोग करते हैं, चरित्र शब्द का, कि आदमी का स्वभाव, कर्मनिष्ठा कैसी होगी, उसे चरित्र कहते हैं। अच्छा, चलिए आज हम जिस विषय को आपके साथ पेश करना चाहते हैं उसे बता देते हैं। चंद्र कुंडली के आसपास यदि देवगुरु बृहस्पति हैं या दूर हैं, केंद्र में हैं, तो उसका क्या फल होगा, हम इसी पर आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, देवताओं के गुरु, राजसी योग इत्यादि के बारे में बृहस्पति से देखा जाता है। सात्विक विचारधाराओं का परिवेश देवगुरु बृहस्पति से देखा जाता है। जब चंद्रमा के आसपास देवगुरु बृहस्पति होंगे, केंद्र में होंगे, पंचम में होंगे, तो जातक पर क्या प्रभाव होगा, आइए थोड़ा सा हम इस पर विवेचन व्याख्या कर लेते हैं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी बात से सहमत हो, आपको केवल थोड़ा समय देना है और देखना है कि क्या ग्रंथानुसार चंद्रमा के आसपास बैठे हुए ग्रहों के द्वारा भी आपके जीवन में फलादेश खरा उतरता है या नहीं। मेरा मूल सिद्धांत है एक रिसर्च का, एक संशोधन का। विषय बड़ा गहन है और बुद्धिमान लोग अपना समय इस पे अवश्य ही देंगे, हम जानते हैं। तो चंद्रमा यदि लग्न में बैठा है तो यह ध्यान रखना कि चंद्रमा है किस लग्न में। मेष में है, वृष में है, मिथुन में है, पुरुष राशि में है, स्त्री राशि में है, किस वर्ण के राशि में है। क्योंकि चंद्रमा के हिसाब से जातक के जीवन में
वर्ण का राशि के हिसाब से प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसे मेष राशि पुरुष है और अगर चंद्रमा मेष राशि में लग्नगत बैठा होगा, चंद्रमा कहीं भी होगा लग्न में माना जाएगा, तो उस जातक में पुरुष के गुण प्रायः मौजूद होंगे। विचार, कटुता, स्पष्टवादिता, उग्रता, पाषाणता, ये गुण होंगे। और पुनः ठीक एक राशि से दूसरी राशि स्त्री राशि होती है, तो वृष राशि स्त्री राशि है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसी तरह से तीसरी राशि पुरुष राशि है, चौथी राशि फिर स्त्री राशि है, और फिर पुरुष राशि है, फिर स्त्री राशि है। इस तरह से इसका पुनरावर्तन आप कर सकते हैं, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। तो जब आपका चंद्रमा पुरुष राशि में होगा तो आपके अंदर पुरुष प्रधान गुण होंगे। यदि स्त्री संबंधी राशि में है तो थोड़ा कोमलता, सहजता, मधुर भाषिता और मतलब विनम्रता इत्यादि के गुण होंगे। सो ये चीज जरूर देखना। अब जैसे किसी का सिंह राशि में चंद्रमा है तो उसके स्वभाव में पुरुष राशि के गुण ज्यादा पाएंगे, क्षत्रियत्व तो ज्यादा पाया जाएगा, राजकीय ठाट बाट से रहने की अभिलाषा ज्यादा पाई जाएगी। सो ये हो गया उदाहरण। तो आपको देखना है कि चंद्रमा आपके किस राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा से ठीक दूसरा घर धन का भाव बताएगा, कुटुंब का भाव बताएगा, आपकी वाणी का भाव भी बताएगा। यदि पुरुष राशि में चंद्रमा बैठा है तो धन भाव स्त्री राशि होगी। स्त्री राशि दूसरे घर में यदि होगी तो ऐसे जातक के जीवन में स्त्री की प्रधानता विशेष रहेगी। उस जातक को अपने स्त्री और परिवार से, कुटुंब से बड़ा मोह होता है। और ऐसा जातक जिसका चंद्रमा से दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठा होगा, वाक पटुता से भरा मतलब व्यवहार होगा, और ऐसा जातक अस्पष्टवादी भी होगा और योग्य वार्ता करने वाला होगा, तथा धन संपत्ति को सुनियोजित करके सही तरीके से सही मार्ग में लेकर चल करके अपने परिवार और कुटुंबी जनों को सन्मार्ग देने का उसका अभिप्राय बना रहेगा। सत्य है, बृहस्पति चंद्रमा से दूसरे घर में बैठे होंगे तो बृहस्पति वाणी को सुधारेंगे, धन के स्वामी हो गए, धन देंगे, परिवार और चरित्र को शुद्ध करेंगे। दूसरे घर में बैठे हुए बृहस्पति, हालांकि बृहस्पति का भी स्वभाव स्त्री आकर्षण सम्यक होता है, क्योंकि पुरुष जाति है ना, तो बृहस्पति में भी कहीं ना कहीं यदि दोषी बृहस्पति दूसरे घर में बैठा होगा तो चरित्र में दोष देगा, भोगी बनाएगा। लेकिन यदि कर्क का है, बढ़िया बनाएगा। कर्क का चंद्रमा लग्न में अगर मिथुन का चंद्रमा होगा तो कर्क के बृहस्पति से आपके पास मनी संपत्ति भरपूर होगी। पुनः इसकी जो एक दृष्टि है वो रोग पर भी जाएगी। तो कभी कभी क्या होगा कि शारीरिक रोग, पेट में सूजन, आंतों में सूजन इत्यादि का भय बना रहता है। एक दृष्टि से पिता के घर को देखता है, नवम दृष्टि से। अब पिता के घर के विचार नवम से भी किया जाता है, दसम से भी किया जाता है। यदि नवम दसम पर जाएगी बृहस्पति की दृष्टि तो पिता को उदार, मना और मंत्री, विचारक, कुशल प्रवक्ता, धर्मनिष्ठ इत्यादि बनाएगा। और ऐसे जातक ज्यादातर जिनका दूसरे घर में बृहस्पति होगा तो राजकीय शासक, राजकीय शासन सत्ता में रुचि रखने वाले, और पुनः धन का सही गठन करने वाले, संग्रह करने वाले, और उपयोगी संपत्ति को संग्रहित करके सत्कर्म में, व्यवसाय में लगाने वाले होंगे। और पिता के साथ पुनः इनकी अच्छी विचारधाराएं मिलेंगी।
पिता भी धनवान होंगे, बृहस्पति दूसरे घर में होंगे, तो ये फल होगा। मेरा अनुमान है, मेरे साथ आप सहमत हैं या नहीं? आपको खाली देखना है आपके चंद्रमा से दूसरे घर में बृहस्पति हैं, तो क्या ये मेरी बताई हुई बातें आपके साथ सटीक बैठती हैं? चलिए बृहस्पति को हम तीसरे घर में, चंद्रमा से ठीक तीसरे घर में लेकर चलते हैं। तीसरा घर कहीं भी हो, चंद्रमा से तीसरा घर यदि देखा जाएगा, तो फिर पराक्रम का विचार किया जाएगा। जब तीसरे घर में चंद्रमा से बृहस्पति होंगे, तो ऐसे व्यक्ति के मित्र चरित्रवान, शुद्ध, भाइयों की संख्या, छोटे भाइयों की संख्या अच्छी और अनुकूल होगी। छोटे भाई इस व्यक्ति के साथ अपने विचारधाराओं को समझ करके उनकी बातों को मान के चलते हैं, और ऐसा जातक प्रायः पत्रकारिता में और धार्मिक यात्रा में रुचि रखता है, ट्रैवलिंग इत्यादि में रुचि रखता है। अच्छे मित्र होंगे, इसके धर्मनिष्ठ मित्र होंगे, योगी, संत, धर्मात्मा पुरुष, उनके साथ इनकी अच्छी दोस्ती होगी, और ये जातक को धर्मनिष्ठ बना करके पुनः कर्मनिष्ठ बनाएगा और धनवान बनाएगा। कम से कम 5 भाई बहनों का सुख अवश्य ही प्रदान करता है। मेरा जो केवल अनुभव है वो कह रहा हूं, आपके अनुभव में क्या है वो ये जबरदस्ती थोप नहीं रहा हूं कि आप उससे सहमत हो। केवल एक रिसर्च है, अनुसंधान है। बृहस्पति की दृष्टि धर्म पर पड़ेगी, बृहस्पति की दृष्टि तीसरे घर में बैठ करके पत्नी के घर को देखेगी, तो पत्नी के सुख को भी मजबूत करेगी। बृहस्पति की दृष्टि पत्नी के सुख को भी मजबूत करेगी और पत्नी को थोड़ा मोटा बनाती है। एग्री, अगर तीसरे घर में बृहस्पति बैठे होंगे, तो पत्नी का स्वभाव मधुर, संभाषण करने का होगा, चरित्रवान होगा, धर्मनिष्ठ और पूजा पाठ में रुचि रखने वाली पत्नी होगी। कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ सचरित्र होता है। तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे, तो सप्तम दृष्टि से नवम घर को देखेंगे। नवम घर क्या है? धर्म है, विद्या है। सो विद्या को मजबूत करेंगे, उपासना को मजबूत करेंगे, कर्मकांड को मजबूत करेंगे। प्रायः ऐसे लोगों को धर्म से जुड़ करके व्यवसाय करना चाहिए। सोना, चांदी, मिट्टी, हल्दी, मिर्च, मसाला, खान पान, वैदिक चीजों का, पूजा पाठ का सामान इत्यादि बेचना, खरीदना चाहिए, जिससे इनको फायदा होता है। और पुनः बड़े भाई को और आमदनी के घर को देख करके इनके मित्र राजसी ठाट बाट वाले, राजयोग वाले अथवा शासन सत्ता से जुड़े हुए होते हैं। सो तीसरे घर में बैठ करके आई थिंक चंद्रमा से तीसरे घर में बैठा हुआ बृहस्पति आपको मजबूती प्रदान करेगा। अब चंद्रमा से तीसरे घर में तो हमने आपको बता दिया। इससे पूर्व मैं आपको कह दूं कि चंद्रमा के साथ ही यदि बृहस्पति बैठा होगा, तो आपकी जन्म कुंडली में एक योग रेडी कर देगा। वो है गज केसरी योग। ऐसे में यह जातक निपुण वक्ता, सौंदर्य प्रिय, सुंदर उदार मत्था, चौड़ा माथा, गोरा, बाल कुछ कम, सिंह की भांति अपने कर्म को करने वाला, सफेद बाल हो जाने के बाद दिन दूनी रात चौगुनी विकास गति को देने वाला होगा, यदि लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठा होगा तो। और बृहस्पति जब लग्न में बैठा होगा, तो पुनः धर्म पत्नी को, धर्मात्मा, कर्म क्षेत्र को, विद्या क्षेत्र को प्रबल करके राजसी सत्ता, राजयोग इत्यादि देने का बन ही जाता है, वो तो आप सब जानते हैं। इससे पहले मैंने जो चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टियों के बारे में, शुक्र की स्थिति के बारे में वीडियो बनाया था, तो उसमें कई लोगों को पता नहीं चल पाया कि चंद्रमा के साथ शुक्र होगा तो क्या फल होगा। सो मैंने दोबारा उनको वीडियो दिया। चलिए अब केंद्र पर आ जाते हैं। चंद्रमा से ठीक चतुर्थ स्थान केंद्र, ठीक चतुर्थ स्थान केंद्र में जब चंद्रमा से बृहस्पति होगा, तो ऐसे व्यक्ति के पास अतुल जायदाद, अचानक प्राप्त संपत्ति,
सोना, धातु, पीतल, तांबा, अभ्रक, मतलब हर चीज, अन्न की खान, संपत्ति और गाड़ी, मोटर, बैल, आजकल तो कोई नहीं रखता, लेकिन कृषक संसाधन बहुत होंगे इसके पास। और ऐसे व्यक्ति के पास जब चंद्रमा से ठीक चौथे घर में बृहस्पति होगा, तो माँ का सुख परिपूर्ण होगा। और जब चतुर्थ स्थान पर बृहस्पति बैठा होगा, तो मकान की कई मंजिलें होती हैं, महल कह लो, कोठी कह लो, बंगला कह लो, ऐसे लोगों को बंगला और कोठी का सुख प्राप्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें। नवम दृष्टि से जब 12वें घर को चंद्रमा यहां बृहस्पति देखेगा, तो ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं धर्मात्मा और दानी होगा। बड़े बड़े यज्ञ कर्म कांड में निपुण यज्ञकर्ता विद्वान होगा। मेरा मतलब, मेरा मन वो है, मंतव्य है, जब चंद्रमा से बृहस्पति चतुर्थ स्थान पे होगा, तो ऐसा व्यक्ति ध्यान, चिंतक, मेडिटेशन करने वाला, योगी भी बनेगा, क्योंकि पंचम दृष्टि से अष्टम स्थान पे एक दृष्टि जा रही है बृहस्पति की, और पुनः पिता पर दृष्टि जाएगी तो पिता और व्यापार को मजबूत करेगा, सोना चांदी इत्यादि का व्यापार, अग्नि, भट्ठा भट्ठी इत्यादि का व्यापार, फैक्ट्री इत्यादि का व्यापार देगा और बहुत खर्च करने वाला होगा। चंद्रमा से जब बृहस्पति पंचम होगा, तो पंचम भाव है क्या? पुत्र का है। पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति यदि सिंह राशि में है तो संतान सुख थोड़ा कम देता है, परंतु संतान जितनी होगी दमदार होगी, बुद्धिमान होगी संतान। पुत्र संतान दायक है, लेकिन कम पुत्र देता है अगर सिंह में बैठेंगे तो। ये बात सूर्य पर निर्भर करती है। अब देखिए, बृहस्पति की यहां पर स्थिति जातक को आंतरिक दिव्य शक्तियों का स्वामित्व प्रदान करती है। ऐसे जातक प्रायः सिद्ध पुरुष और पूर्व जन्म के ब्राह्मण होते हैं, एवं अगले जन्म के लिए उनकी ब्राह्मण योनि अथवा मुक्ति की स्थिति तैयार हो जाती है। पेट बड़ा होता है, ऐसे लोगों का पेट का रोग होना संभावित है। तो अपने पंचम में बृहस्पति धन, संपत्ति, पुत्र, संतान, आमदनी, बड़े भाई इत्यादि को सकून सुख देने के बाद पुनः जातक को लग्न स्थित बृहस्पति की दृष्टि, पुनः जातक को बृहस्पति की एक दृष्टि लग्न में पड़ेगी तो मजबूती देगी लग्न को भी। ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता, विशिष्ट योग अभ्यास कराने वाला और प्रवक्ता तथा बड़े बड़े स्पीच देने वाला, भाषण देने वाला नेता भी होता है। बृहस्पति चंद्रमा से छठे घर में हो जाए तो छठा घर चाहे लग्न से हो चाहे चंद्रमा से हो, होगा शत्रु का ही कार्य करेगा। हाँ, यहां पर बैठा हुआ बृहस्पति बलवान होगा तो शत्रु पे न्याय और नीति के द्वारा बल प्रदान करेगा, और नीच होगा, अच्छा नहीं होगा, तो शत्रु इसको धर्म के मार्ग में चलाकर अंधे धर्म की तरफ चलाते। प्राय ऐसे लोग जब छठे घर में बृहस्पति होगा चंद्रमा से, तो वो साधु संत धर्म कर्म को नहीं मानने वाले होते हैं। अंधविश्वास तो बिल्कुल होता ही नहीं है, पर इनको विश्वास भी नहीं होता है देवताओं में, गुरु में प्रायः। और इनका जो वैवाहिक जीवन होता है, नवम दृष्टि से बृहस्पति छठे घर बैठ करके दूसरे चंद्रमा से दूसरे घर को देखेंगे तो कौटुंबिक कलह देते हैं, मतभेद देते हैं, भाई बंधु में, कुटुंब में कलह उत्पन्न करवाते हैं। मेरा एक विचार है, बाकी मैं पहले कह चुका हूं कि आप सहमत कितना है हमें कमेंट करके बताइएगा।
यहां पर बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति ननिहाल पक्ष और चाचा पक्ष को जरूर थोड़ा अच्छा करेगा। पुनः ऐसे व्यक्ति को धर्म कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, नहीं ये व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाएगा। दानी उदार सब कुछ होगा, लेकिन चरित्र पे दोष आएगा, व्यर्थ में कलंक आएगा। क्यों? बृहस्पति छठे घर में रोग, ऋण और शत्रु के घर में होगा। तो सातवें घर चंद्रमा से ठीक बृहस्पति होने पर जातक की आमदनी में वृद्धि देगा, जातक के जीवन में उसके जीवन संगिनी, जीवन साथी को मजबूत करेगा। कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से उसके जीवन साथी को जोड़ होने के साथ साथ लाभ होगा। मतलब राजकीय शासन सत्ता से भी इसको लाभ प्राप्त होता है। और पुनः यह जातक विद्वान होगा, बातूनी होगा, चंचल होगा, धर्मनिष्ठ होगा, बड़ा तिलक, बड़ी पगड़ी और बड़ा वितंडावाद, तर्क को तर्क करने वाला शास्त्रार्थी व्यक्ति होगा, मेरा ख्याल है। अपने छोटे भाई बहनों पर इसकी बड़ी कृपा दया होगी और अपने छोटे भाई बहनों पर ये खूब अच्छा धन खर्च करके उनको पढ़ाई लिखाई के मार्ग में आगे बढ़ाएगा, बड़ी जिम्मेदारियां लेगा। अब चंद्रमा से अष्टम बृहस्पति होने पर जातक को क्या बुरा करेगा असर? मैं ये कहूंगा कि ऐसा जातक विशेष साधु संत बन जाए तो अच्छा है। आलसी होता है, पैसा तो नहीं रहता इसके पास, लेकिन बुद्धि बहुत होती है। चंद्रमा से अष्टम बृहस्पति होगा तो विचार कुशलता, शास्त्रीय वातावरण इत्यादि पेट से रोगी, कमर से रोगी बनाएगा। और बातूनी बहुत कम होगा ऐसा जातक, क्योंकि योग, ध्यान, मेडिटेशन, उपासना में अपने बहुत सारे समय को खर्च करेगा। तो यहां पर बैठा हुआ बृहस्पति मात्र सुख को भी थोड़ा कम करेगा। जमीन जायदाद इत्यादि के लफड़े झगड़े, विवाद इत्यादि में, हालांकि ये अपना समय उसमें खर्च नहीं करता, पर ज्यादातर ऐसे लोगों का धन संपत्ति, पैसा रुपया लड़ाई झगड़ों में चला जाता है। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा से नवम बैठा होगा तो पुनः चंद्रमा को प्रबल कर देगा, भाग्य को प्रबल कर देगा, विद्या को प्रबुद्ध कर देगा। ऐसे जातक को पिता के साथ हमेशा जुड़कर रहने में बड़ा आनंद आता है। पिता के छत्र छाया में ये रहेगा तब तक इसके अंदर धर्मारूढ़ता, धर्मनिष्ठा, साधु संतों से प्रेम, मंदिर गुरुद्वारों का निर्माण और वेद शास्त्रों में रुचि इत्यादि देगा। पुनः संतान सुख को मजबूत करेगा। 3 अथवा 5 संतानें होती, नर संतानें अधिक होती हैं और संतानें इसकी विद्वान होती हैं। इस व्यक्ति को स्कूल, छात्रवृत्ति, स्कूली कार्यों से, स्टेशनरी से, धर्म मंदिर इत्यादि से लाभ होता देखा गया है। ज्यादातर ये अपने समय को ईश्वर की उपासना में निकालता है। जब चंद्रमा से बृहस्पति दशम में होगा तो पुनः कभी कभी ऐसे लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। पिता से अधिक ऐसा व्यक्ति नाम करता है, पिता के साथ इसकी विचारधाराएं बढ़िया रहती हैं। पुनः मातृ पक्ष को भी मजबूत करता है, लेकिन इसके ईर्ष्यालु बहुत होते हैं, जलन करने वाले बहुत होते हैं। बृहस्पति दशम भाव में बैठा हुआ धन को संग्रह करने में बड़ी सहायता करेगा। मकान, भवन निर्माण, ठेकेदारी इत्यादि के कार्यों में लाभ, सड़क निर्माण इत्यादि से लाभ और सोना चांदी इत्यादि से लाभ, कई प्रतिष्ठान बनते हैं। और इस जातक को शिक्षा दीक्षा से विशेष लाभ देखा गया है
और कभी-कभी तो कर्मकांडी पंडित भी बनते हुए देखा गया है। 11वीं घर में बैठा हुआ चंद्रमा से 11वें घर में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति पुनः जातक में भाइयों के प्रति स्नेह, श्रद्धा, बड़े भाइयों से हमेशा जुड़कर रहना, इन लोगों का स्वभाव बना हुआ रहता है। अंदर से श्रद्धा रहती है। बाकी कई बार क्या होता है कि घर में दूसरी लड़कियाँ आ जाती हैं, पत्नी आ जाती है, तो विचारधाराओं में थोड़ी भिन्नता आ जाती है। वो सप्तमेश के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि सप्तमेश जैसा होगा, वैसे पत्नी होगी और सप्तमेश भी बढ़िया होगा और सप्तमेश पर दृष्टि बढ़िया होगी। बृहस्पति यहाँ से बैठ करके सप्तम भी देखेगा, लिहाजा इसकी पत्नी भी धर्मनिष्ठ होगी। सो बड़े भाई के साथ प्रेम बर्ताव अच्छा रहता है। भाभी के साथ भी विचारधाराएं कभी अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर पंचमेश पर षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश की दृष्टि होगी तो भाभी के कारण थोड़ी कलह रहती है, देखा है मैंने। और भतीजों के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छा वो नहीं रहता, क्योंकि भाभी जो है वो अपने बच्चों को इतना प्रिपेयर कर देती हैं कि जहर भर देती हैं ऐसे जातक के प्रति कि वो अपने चाचे से यानी इस जातक से बहुत ज्यादा जुड़ नहीं पाता, घृणा करता है। मैं एग्जाम्पल है मेरे पास। बाकी आप लोगों का अपना अनुभव हमें जरूर बताएंगे। ठीक चंद्रमा से 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति होंगे अगर, तो जातक को अपने घर में ही मंदिर की तरह विचारधाराओं से युक्त प्रयुक्त कर देते हैं। जातक ज्यादातर दान, धर्म, विद्या अध्ययन, पठन पाठन में समय लगाएगा, लेकिन प्रायः दरिद्री रहता है, पैसा नहीं होता इसके पास। संपत्ति आई और चली गई और पुनः इसको रोग, ऋण, शत्रु, क्योंकि सप्तम दृष्टि रोग, ऋण, शत्रु पर देखेगी और नवम दृष्टि से मृत्यु स्थान पर देखेगी। लिहाजा 12वें घर में चंद्रमा से अगर बृहस्पति होंगे तो कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ बुरा भी करते हैं, आयु कम कर देते हैं। आई थिंक मेरा मतलब। तो इस प्रकार से इस जातक में 12वें घर में चंद्रमा से बृहस्पति होने पर खर्च ज्यादा, आमदनी कम, संपत्ति संग्रह नहीं कर पाता, दान, धर्म इत्यादि में, उधार में इसका पैसा अधिकतर जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि बड़े अच्छे साधु पुरुषों से इसकी दुश्मनी होने का भय रहता है। लिहाजा ये साधु संतों से अगर दुश्मनी करेगा तो निश्चित है कि गरीबी, तबाही, दुख इत्यादि देखेगा। तो इस प्रकार मैंने 12 घरों पर चंद्रमा से 12 घरों पर जो अपनी बुद्धि से अनुभव किया इतने दिनों में, वो आपके साथ बांटा है। अब थोप नहीं रहा हूं आपके ऊपर, आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या आपके साथ जो मैंने कही हैं बातें, उनमें से कुछ उतरी हैं या नहीं। एक मात्र शोधन है, अनुसंधान है, रिसर्च है। तो आप हमें जरूर बताएं। वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन पुनः हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।